नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। शिवाजी को कहा जाता है नेवी का पिता या नेवी का जनक, और ऐसा क्यों है? क्यों उनको फादर ऑफ नेवी कहा जाता है, ये समझते हैं। और आखिर अभी याद आई क्यों, ऐसा क्या हो रहा है, ये सब भी हमें समझ लेना चाहिए। चर्चा करते हैं नेवी के उस जनक की जिन्होंने दुनिया को समझाया होगा कि नेवी का होना कितना ज़रूरी है। और आज शायद उनकी बातों को देखते हुए, मानते हुए आज की गवर्नमेंट ने भी कुछ किया है। नेवी डे सेलिब्रेट तो किया ही जा रहा है, और इसके साथ ही एक बहुत बड़ा बदलाव भी है। नेवी में जो लोगों, अधिकारियों के आप देखते होंगे यहाँ इपॉलेट्स लगते हैं, और उसको अब कहा जाता है कि दे विल ऑल्सो बेयर द सिंबल ऑफ समथिंग रिलेटेड विद मराठा। रिश्ता पुराना है मराठा का नेवी के साथ। नेवी का जो ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट है लोनावला INS शिवाजी, वो भी उन्हीं के नाम पे पड़ रहा है, मराठा। शोर बेस्ड लॉजिस्टिक और एडमिनिस्ट्रेशन जो एक कमांड है, वो भी आपका INS आंग्रे के नाम पे है, और वो भी मराठा के बहुत बड़े एक जाने जाते थे लीडर और एक बहुत बड़े वॉरियर। थोड़ा सा और समझने की अगर इसको कोशिश करें तो ये इंसिग्निया है, या ये कहा जाए कि इपॉलेट्स पे अब जो इनके जो लटकता रहता है शोल्डर पे, उसमें कहा जा रहा है ये शील होगा शिवाजी का, द न्यू नेवल इंसाइन, एंड दिस हैज बीन नाउ एक्चुअली बीन डन बाय द गवर्नमेंट, कि उनके जो शोल्डर्स पे लगा रहता है इपॉलेट्स, उस पे अब ये ऑक्टागोनल साइन लगेगा, सील लगेगा। तो एक रेफरेंस दिया जा रहा है कि कैसे शिवाजी नेवी और आज की नेवी कैसे लिंक्ड है। वॉरियर और जनक कहा जा रहा है अगर उनको नेवी का, तो अब स्वाभाविक सी बात थी कि अगर वो हमारे नेवी को एक बेहतरीन मोटिवेशन देना चाहते थे तो शिवाजी से बेहतरीन मोटिवेशन कहां मिलेगा। आइए समझते हैं कि आखिर शिवाजी को कब पता चला कि नेवी इंपॉर्टेंट है। बात उन दिनों की है जब अफ्रीका में सिद्दीज, हालांकि ये हमारे ही लोग थे, ये अफ्रो इंडियंस कहलाए जाते थे, और ये भारत की तरफ पेनिट्रेट करने लगे। दक्कन के या देक्कनी सल्तनत के साथ मिलकर सिद्दीज ने प्लान बनाया कि मराठा किंगडम के खिलाफ लड़ाई करेंगे, और इस लड़ाई को बचाने के लिए तरीका एक ही था कि आप कोस्टल एरिया में अपने आप को प्रूव कर दीजिए। शिवाजी ने वही किया। ही थॉट ऑफ प्रोटेक्टिंग द कोंकण रीजन, जो आज महाराष्ट्र का वेस्टर्न रीजन देखेंगे, कोंकण रीजन, उसको बचाने के लिए शिवाजी ने नेवी को अपना एक बहुमूल्य समय, रूप, दिशा सब दे दिया, और नेवी अब उनके इशारों पे बनने लगी, और अभी धीरे धीरे पोर्ट फोर्स बनने लगेंगे। तो समय लगभग चालू हो चुका था कि अब हमें नेवी चाहिए। और क्यों चाहिए? कि मुझे इस फोर्स से लड़ाई करनी है। इस फोर्स से लड़ाई करने के पीछे आपको बता दें उनका एक मंत्र था, जलमेव यस्य बलमेव तस्य। जो जल में भी रखेगा बल, जो जल में भी रखेगा वर्चस्व, वही बनेगा बलवान। और इसी बात से, इसी मंत्र से शिवाजी आगे बढ़ते चले गए, और उन्होंने नेवी के पोर्ट्स एक के बाद एक चलाते चले गए। समय आपको बता दें 1661 से 1663 आप देखेंगे मराठा नेवी एग्जिस्टेंस में आती है, और जब ये अपने पीक पे होती है तो 400 से ज्यादा नेवल वेजल्स होते हैं मराठा के पास, और उसमें एक एक तरीके के होते हैं। कुछ बड़े होते हैं जैसे गुरब, कुछ छोटे भी होते हैं जैसे आपका पाल हो गया, शिबद हो गया, तरंडे हो गया, गलबात हो गया। अब आप याद रखिएगा पीटी में, आपके पीटी में यही क्वेश्चन आएगा। वो आपसे पूछ लेंगे गुरब, तरंडे, गलबत, शिबद, पाल क्या है। अब देखिए जिसको नहीं पता है वो बेचारा परेशान रहेगा, पर आपको पता चल गया इस सेशन के माध्यम से, और यही पीटी का क्वेश्चन बनेगा। ये पीटी अलर्ट है, याद रखिएगा। गुरब, तरंडे, गलबात, शिबत एंड पाल क्या है? वेरिंग शेप्स ऑफ द शिप्स है, और इसी के नाम पे कहा जाता था द वेजल्स ऑफ वेरिंग शेप्स। और क्या क्या यूज में आ सकते थे, कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, ये नाम है। इसको लिख लीजिए अभी के अभी। आपको और चीज एक बता दें यहां पे जो इंपॉर्टेंट होने वाली है। शिवाजी नेवी अभी सक्सेस जब टेस्ट करेगी तो पहली बार होगा कि कर्नाटक के कोस्ट पे वो जाएगी बसुरु। बसुरु कहां है आपका? कुंडापुरा के पास में बसुरु है, जो आज से कर्नाटक में। वहां सबसे पहली बार 85 शिप लेकर पहुंचते हैं, और वहां पे टेस्ट मिलता है जीत का। अच्छा खासा बूटी मिलता है हम लोग को, मतलब जब आप कहीं जीत जाते तो अच्छा खासा चीज वापस लेके जाते हैं। और यही शिवाजी को पता चल चुका था, नेवी इंपॉर्टेंट है और इसको और बढ़ाओ। और बढ़ाने लगे पूरे वेस्टर्न कोस्ट में। कहीं भी आप जाएं, भिवंडी, चौल, सिंहगढ़, राजपुर, विजयदुर्ग, मलवान, सब जगह शिवाजी ने बना दिए पोर्ट। बिटवीन 1653 एंड 1680 शिवाजी ऑर्डर्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ नेवल फोर्स अक्रॉस दिस वेस्टर्न कोस्ट, और इन्हीं सबको देखते हुए कुछ ऐसे पोर्ट बने। सिंधुदुर्ग, आज भी सिंधुदुर्ग का आप नाम पढ़ते हैं, माइन सिंधुदुर्ग में आयरन बहुत अच्छा मिलता है, और गोवा से आप जैसे घुसेंगे आप सिंधुदुर्ग में ही घुस रहे हैं।
सिंधु दुर्ग हो, कोलाबा हो, ये सब विजय दुर्ग हो, ये सब पोर्ट बनाते चले गए कौन? मराठा। समझिएगा, these forts, many of them unconquered, were used for strategic purposes. इनमें से कुछ तो कभी conquer ही नहीं हुए. They were used for some strategic purposes to keep a watch on the enemies approaching via the seas. North कोंकण का कल्याण जो है, भिवंडी जो है, which were part of the बीजापुर territory, came under शिवाजी control by 1657. जिसपे बीजापुर का कंट्रोल भी था, वो भी शिवाजी ने ले लिया. Even after Shivaji's demise, the Maratha Navy continued to be a formidable force. और एडमिरल आंग्रे यहां पे आने वाले हैं, संभालने वाले हैं शिवाजी के बाद का पोजीशन और बढ़ाने वाले हैं नेवी को. पर आपको एक चीज बता दें, पोर्चुगीज डिक्लाइन कर रहे थे. शिवाजी के शिप जब बाहर भी जाया करते थे तो पोर्चुगीज को टैक्स दिया करते थे. हमारा युद्ध, हमारा नेवी का जो भी युद्ध होना था, नेवल वॉर होना था, वो कभी भी अंग्रेजों या वेस्टर्न पावर के साथ हुआ ही नहीं था. शिवाजी को मौका नहीं मिला, नहीं तो हम उनको भी धूल चखा देते. पोर्चुगीज को हम टैक्स देते थे क्योंकि अभी हम अपने इशू से ही लड़ रहे थे. परंतु जैसे पोर्चुगीज का पतन होगा, इंग्लिश और बाकी के वेस्टर्न पावर्स आगे आएंगे, उनके पास शिप्स की भरमार, फॉर्मिडेबल पावर बनेंगे वो. और यहां पे धीरे धीरे देखा जाएगा कि अब शिवाजी के बाद मराठा का जो पावर है और जो शिप है, वो धीरे धीरे अपनी चीज को खोता चला जाएगा. और इसके पीछे बहुत सारी रीजन है कि मराठा पावर डिक्लाइन कैसे हुआ. इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है जो आप हिस्ट्री में पढ़े होंगे. फिलहाल आज के लिए समझिएगा, फादर ऑफ द नेवी शिवाजी महाराज. और आपसे एक प्रश्न है हमारा कि आप बताएंगे कि शिप्स पे या नेवल पावर पे हमारे, अगर आप इतिहास में झांकते हैं तो किस किस ने ध्यान दिया है. उसमें आप चोला का नाम लेना चाहे आपकी मर्जी है, पांड्या का लेना चाहे आपकी मर्जी, पर आपको बताना है किस किस ने नेवल पावर पे हमारे यहां भारत में ध्यान दिया है. और उसको भी हम रिलेट कर सकते हैं नेवी से. अब ये आपका होमवर्क के नीचे आपको कमेंट करके जरूर बताना है. आज के लिए बस इतना ही रहेगा. आपको बता दें, स्कॉलरशिप और चैंपियनशिप प्रूव करती है कि आप चैंपियन हैं, पर उसको प्रूव करने के लिए कुछ तो लिखना पड़ेगा. लिख के टेस्ट दीजिए और जीत जाइए. बहुत कुछ इनाम है हमारे पास और आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगी, उसको अपना लीजिएगा. ये होने वाला है 17 तारीख को 11 बजे. रजिस्टर कर लीजिए. नीचे कोड आपके पास डिस्क्रिप्शन में क्लिक करिए, वहां लिंक आएगा, उस पर क्लिक करिए. हाँ, क्लिक कर लिया, आप जाइए. आपको मिलेगा रजिस्टर करने के लिए नाम, नंबर सब भर दीजिए, ईमेल आईडी, और एक रेफरल कोड होगा, उसमें लिख दीजिए CMC, ताकि आपको जो स्कोर मिले वो हमें भी पता चल सके. बहुत कुछ है जीतने को. लैपटॉप है, मैकबुक है, स्मार्टफोन से बहुत कुछ है. और जीतने को सबसे बड़ा है आपका कॉन्फिडेंस, जो आप देके जीतेंगे. वी आर हैविंग दिस रफ्तार बैच स्टार्टिंग, ऑलरेडी स्टार्टेड नाउ. मंडे टू सैटरडे है, आप इसमें भी लाभ ले सकते हैं. प्लस 6 मंथ्स टू UPSC प्रिपरेशन है, आप इसको भी देख सकते हैं. रफ्तार बैच जो हम लॉन्च कर चुके हैं, 6 महीना बच रहा है, इसीलिए इसको लॉन्च भी किया है कि आप जल्दी से कर लें. और हमारा प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, जिसका पूरा लाभ ले सकते हैं. प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज EMI फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल है, पूरा लाभ लीजिए. और आपको बता दें, इस सेशन को जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच. टेक केयर. जय हिंद.